हेलो जी। इतिहास की कड़ी में आज हम बात करेंगे चीनी यात्री फाहियान की। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सभी परीक्षाओं में सवाल जरूर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाहियान फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो गुप्त वंश के दौरान भारत की यात्रा पर आया था। जब यह भारत की यात्रा पर आया था उस समय गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। इसके बचपन का नाम कुंड था और भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों तथा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए यह भारत की यात्रा पर निकला था। इसने अपनी पुस्तक फोक क्यों की नाम से लिखी है, जिसमें इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं किया है। बौद्ध स्थलों को देखने की लालसा से इसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उन देखी हुई चीजों को इसने अपनी पुस्तक फोक क्यों की में रखा। इसने समाज का बहुत गहराई से वर्णन किया है अपनी पुस्तक में और निम्नलिखित बातें बताई हैं। सबसे पहले इसने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा था। इसने बताया था कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था। ब्राह्मण बहुत ही सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसने ये भी बताया है कि अपराधियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, उन पर आर्थिक रूप से जुर्माना जारी किया जाता था। इसके अलावा बार बार राजद्रोह करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। मध्य देश के लोग तामसिक भोजन नहीं करते थे, यानी कि तामसिक भोजन में आपका लहसुन प्याज मांस मदिरा आती है। तो मध्य देश के लोग तामसिक भोजन नहीं करते थे और ये जो है बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन बिताना पसंद करते थे। इसका अपवाद चंडाल थे और चांडालों को लेकर इसने विस्तृत जानकारी अपने ग्रंथ में दी है। इसने बताया कि बाजारों में बूचड़ खाने नहीं थे, मदिरालय नहीं थे, यानी कि जो आम जनता थी वो इन सब चीज़ों से तामसिक चीज़ों से दूर थी। इसी कारण से बूचड़ खाने मतलब मीट की दुकान, मदिरालय यानी कि शराब की दुकान, तो उस टाइम पर कोई भी ऐसी चीज़ें इसे देखने में नहीं आई। इसके अलावा क्रय विक्रय में उस समय के लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो इसने अपनी पुस्तक में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। इसकी पुस्तक को लेकर प्रामाणिकता इस वजह से भी ज़्यादा की जा सकती है क्योंकि इसने किसी भी तत्कालीन शासक का किसी भी प्रकार से संरक्षण प्राप्त नहीं किया। इस कारण से इसके द्वारा बताई गई बातों को ज़्यादा विश्वसनीय माना जा सकता है। धन्यवाद।